हेलो गाइस, आज हम लोग इकोलॉजी से रिलेटिव 55 प्लस जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये वाला जो टॉपिक है हमारा इन्वायरमेंट में भी आता है और हमारा बायोलॉजी भी कवर करता है। ओके, तो चलिए आखिर ये जो पारिस्थितिकी है, ये इकोलॉजी है, ये होता क्या है ये आप समझ लीजिए। यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो इकोलॉजी वर्ड है, ये वर्ड का मतलब क्या होता है, ये आया कहाँ से। देखिए जो ये इकोलॉजी वर्ड है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला तो वो है आइकोस, इसको मैं लिख देता हूँ आइकोस, ठीक है। और दूसरा वर्ड है लोगोस। ओके, तो देखिए जो ये ओइकोस वर्ड है ये आपका ग्रीक भाषा का वर्ड है जिसका मतलब होता है घर, और जो लोगोस मतलब क्या होता है अध्ययन। देखिए लॉजी या लोगोस वर्ड कहीं पर भी लिखा हो ना तो उसका मतलब क्या होता है अध्ययन करना। तो आपको ये वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि घर का अध्ययन ही क्या कहलाता है, आपका इकोलॉजी कहलाता है, यानी कि पारिस्थितिकी कहलाता है। यहाँ तक कि अगर आपको मालूम होना चाहिए कि इकोसिस्टम क्या होता है, तो देखिए यहाँ पर आपको ये मालूम चल गया कि घर का अध्ययन क्या कहलाता है, आपका इकोलॉजी कहलाता है। लेकिन इकोसिस्टम क्या कहलाता है, देखिए इकोसिस्टम ये कहलाता है कि जो भी एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर होते हैं उनके आपसी संबंध या उनकी अंतर क्रियाओं में कैसे संबंध बना, क्या प्रोसेस रही, वो आपका इकोसिस्टम कहलाता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग डेफिनेशन की बात करें, हम लोग पर्टिकुलर पारिस्थितिकी, तो ये क्या है, सिंपल दो चीज़ों के बीच में या एबायोटिक और बायोटिक फैक्टर के बीच में क्या संबंध है, क्या रिलेशन है, उसको बताता है। लेकिन वो संबंध किस प्रोसेस से बना वो आपको इकोसिस्टम बनाता है। और जनरल ओवरव्यू हमको कौन देता है, वो इन्वायरमेंट देता है। ये आपको समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पर लिखा क्या है कि जीव व अजीब तथा उसके बाह्य वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन की क्या कहलाता है, पारिस्थितिकी कहलाता है। प्रकृति में पाए जाने वाले विभिन्न जीव जंतुओं के आपसी संबंधों के साथ साथ उनके जीवन को प्रभावित करने वाले विभिन्न जैविक व अजैविक घटों का अध्ययन ही क्या कहलाता है, आपका पारिस्थितिकी कहलाता है। ये अदर शब्दों में इनने कह दिया। देखिए पारिस्थितिकी को है हम लोग दो शाखाएं हैं, जिसमें आपका जो है स्वपारिस्थितिकी, दूसरा जो है समपारिस्थितिकी। ओके, तो चलिए ये आपको पारिस्थितिकी समझ में आ गया। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं हमारे। पहला क्वेश्चन है कि मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। तो वन रोपण द्वारा जो है मृदा अपरदन को रोका जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा वन लगाए जाए। इसके बाद जो पादप लय यानी कि जो आपका फाइटोट्रोन है, एक सुविधा है जिससे क्या होता है, नियंत्रण दशाओं में पादपों का जो है उगना संभव हो पाता है। कौन सा कृषि कार्य पर्यावरण दृष्टि से उपयुक्त है, तो देखिए कार्बनिक कृषि कार्य जो है, ऑर्गेनिक जो कृषि है वो जो है पर्यावरणीय दृष्टिकोण से उपयुक्त है। देखिए अधिकांश मरुस्थलीय पादप रात्रि के समय ही पुष्पित होते हैं। क्यों होते हैं, तो देखिए मरुस्थलीय कीट रात्रि के समय सक्रिय हो जाते हैं, जिसके कारण जो है वो रात्रि के समय पुष्पित होते हैं। इसके बाद रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे को क्या कहते हैं, तो वो कहते हैं जीरोफाइट। ओके, जीरोफाइट याद रखना, पूछा जाता है। इसके बाद सबसे स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, तो जो समुद्र का पारिस्थितिक तंत्र है वो सबसे ज़्यादा स्थायी है, स्टेबल है, परमानेंट है। ओके, बात करें हम लोग जो सामाजिक वानिकी है, सामाजिक वानिकी है तो क्या है, देखिए सहकारी स्वामित्व वाली भूमि पर जो उपयोगी पौधे को उगाना या उनकी जो व्यवस्था करना ही क्या कहलाता है, आपका सामाजिक वानिकी कहलाता है। राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान कहाँ पर स्थित है, तो ये लखनऊ पर स्थित है। ठीक है, याद रखना इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय वनस्पति उद्यान यानी कि जो नेशनल न्यूट्रिशन उद्यान है या पार्क है वो कहाँ पर स्थित है, लखनऊ में। जो सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो उष्णकटिबंधीय वर्षा वाले वनों में पाई जाती है। पारिस्थितिक तंत्रों में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, तो जैव भू रासायनिक चक्र कहते हैं। जब पादप विविधता को प्राकृतिक आवास में संरक्षित किया जाता है तो वो उसे संरक्षण को क्या कहते हैं, तो स्वस्थाने कहते हैं। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है, इको मार्क किन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है, जो पर्यावरण के प्रति क्या होते हैं, फ्रेंडली रहते हैं, इको फ्रेंडली होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है हमारा कि जो जीनोबायोटिक जो सूक्ष्म जीवीय आक्रमणों के प्रति आनुवांशिक रूप से जो है प्रतिरोधी होते हैं वो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, आपके रिकैल्सिट्रांत कहलाते हैं। ओके, पारिस्थितिक प्रणाली में प्राथमिक उत्पादक कौन होते हैं, तो पादप होते हैं। प्राणियों और वह पादप के व उनके परिवेश से संबंध के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो पारिस्थितिकी विज्ञान कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र शब्दावली किसने प्रस्तुत की थी, तो A.G. हेंसले ने करी थी। याद रखना इंपॉर्टेंट है। पारिस्थितिकी विज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है, तो बेंगलुरु में स्थित है। जैव विविधता किस रूप में भी जाना जाता है, तो जैव विविधता को पारिस्थितिक तंत्र की जो विविधता है उसके रूप में भी जाना जाता है। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत क्या रहता है, तो सूर्य जो है एकमात्र स्रोत है किसका, वो है पारिस्थितिक तंत्र का। ओके, बात करें हम लोग कि SO2 प्रदूषण का सर्वोत्तम सूचक है, तो ये है लाइकेन। ओके, बात करें जो झील में ऊष्मा की अत्यधिक मात्रा के वियोजन को क्या कहते हैं, तो ताप प्रदूषण कहते हैं।
किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है? तो वो है क्लोरा, क्या है? क्लोरेला है, ठीक है, क्लोरेला। ओके, जैव मंडल से प्राप्त व ऐसे स्रोत कौन से हैं जिनमें जीवन होता है? तो वो है आपके जैविक स्रोत। हरित ग्रंथि किसका उत्सर्जन अवयव है? तो प्राण का उत्सर्जन अवयव है। पेयजल में जो कॉलीफॉर्म में गणना क्या ज्ञात करने के लिए की जाती है? तो वो मल संदूषण ज्ञात करने के लिए की जाती है। अगला देख लेते हैं हम लोग कि देखिए वनस्पति जगत व गैर हरित विषम पोषित पौधे कौन से होते हैं? तो फंजाई जो होते हैं वो आपके वनस्पति जगत के गैर हरित विषम पोषित पौधे होते हैं। वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा अपेक्षाकृत नियत रहती है क्योंकि यह किसके द्वारा छोड़ी जाती है? तो ये पौधों के द्वारा छोड़ी जाती है। पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक कौन से हैं? तो जैविक और अजैविक, जो कि पारिस्थितिक तंत्र के दो घटक हैं, एबायोटिक और बायोटिक। किस प्रदेश की विशिष्ट वनस्पति का जो वितरण है मुख्य रूप से निर्भर करता है? तो देखिए मिट्टी, उसका वहाँ का वर्षा या पानी या तापमान पर निर्भर करता है। विकास का मुख्य कार्य क्या है? प्राकृतिक वरण है। उसके बाद किस कार्य से पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ता है? तो पेड़ के काटने से जो है पारिस्थितिक संतुलन क्या होता है? बिगड़ जाता है। ऐसा वृक्ष जो ग्रीन गोल्ड के नाम से लोकप्रिय है लेकिन जो पारिस्थितिक की दृष्टिकोण से या दृष्टि से अनर्थकारी है, तो वो कौन सा है? वो है यूकेलिप्टस, ठीक है, जिसको ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है। ओके, अब यहाँ पर आपको कुछ प्रमुख संस्थान हैं और पार्क हैं, उनके बारे में आपको ध्यान रखना है। अभी सुन लीजिए, इनको तो मैं ट्रिक से ऑलरेडी बहुत सारी चीज़ याद भी करवा चुका हूँ। आपने नेशनल पार्क देखी, नेशनल पार्क वाली अगर वीडियो देखी होगी तो उसमें मैंने सब याद करवाया था। नहीं देखी हो तो आप सर्च करिएगा नेशनल पार्क बाय फनी जी ट्रिक, तो आपको मिल जाएगी। ओके, तो देखिए राष्ट्रीय जैव प्रयोगशाला जो है वो आपकी पालमपुर कांगड़ जो कि हिमाचल प्रदेश में है। राष्ट्रीय वानस्पतिक शोध संस्थान जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी आपको। केंद्रीय राष्ट्रीय पादप संग्रहालय शिवपुर कोलकाता पश्चिम बंगाल में देखने को मिलेगा। वन शोध संस्थान FRI जो है आपको देहरादून उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। बीरबल साहनी जीवाश्म विज्ञान संस्थान आपको लखनऊ उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगा। इसके बाद जो केंद्रीय फसल शोध संस्थान आपको त्रिवेंद्रम केरल में देखने को मिलेगा। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स एक आपको पंपारी पुणे और एक ऋषिकेश में देखने को मिलेगा। उसके बाद जो राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो है ये आपको त्रिवेंद्रम केरल में देखने को मिलेगा। बटलर पादप संग्रहालय आपको फोर्ट मुंबई में देखने को मिलेगा। ओके, तो ये सारे आप उसको देख सकते हैं। चलिए आगे के क्वेश्चन देखते हैं कि हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उत्पाद कहलाते हैं। एक वृक्ष के तंत्र में कैसा पिरामिड बनता है? तो उल्टा पिरामिड बनता है, याद रखना। एक वृक्ष के तंत्र में कैसा पिरामिड बनता है? ये इकोलॉजिकल पिरामिड की बात हो रही है, ठीक है। ओके, बात करते हैं मिट्टी में जल की कमी को क्या कहते हैं? तो शुष्कता या फिजिकल सॉयल ड्राउट कहते हैं। किस वन की मृदा भूरे रंग की और पोषक में धनी होती है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती की। शीतोष्ण शंकु वृक्ष किस जैव प्रदेश में स्थित होते हैं? तो वो हिमाचल जो पश्चिमी हिमालय है वहाँ पर। उष्ण वन किस जैव प्रदेश में स्थित होते हैं? तो वो पूर्वी हिमालय साइड प्रदर्शित होते हैं। देखिए शीतोष्ण कहाँ? पश्चिम हिमालय। और उष्ण वन कहाँ? पूर्वी हिमालय में। याद रखना है, शुष्क पर्णपाती वन व पहाड़ी वन व कंटक वन व गुल भूमि और जो आर्द्र स्थल है किस जैव प्रदेश में स्थित होते हैं? तो गुजरात के रजवाड़ा में स्थित होते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि घास स्थल स्टेपी किस क्षेत्र में है? तो एशिया में स्थित है। मरुस्थल की प्रमुख झाड़ी कौन सी है? तो बबूल तथा जो कीकर है वो। नर्मदा बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किसने करा था? तो मेधा पाटकर ने करा था। कर्नाटक की जो अपिको चिपको आंदोलन है जो आपका, तो उसका नेतृत्व किसने करा था? तो पांडुरंग हेगड़े ने करा था। याद रखना है, पांडुरंग हेगड़े। इसके बाद जैव विविधता पर संविदा को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं। इसके बाद बात करें ग्रीन हाउस मुख्य गैसें कौन सी हैं? तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है मुख्य गैस है। इसके बाद बात करें कि वन संरक्षण अधिनियम कब बना था? तो 1980 में बना था। भारतीय वन सर्वेक्षण प्रारंभ हुआ तो वो 1981 में हुआ। सेव द ग्रीन अर्थ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो वो ज्यूरिक में है। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि चिपको आंदोलन का मूल रूप से किसके विरुद्ध था? तो वो वन कटाई के विरुद्ध था। पत्ती की लाल व नारंगी व पीला रंग का कारण क्या है? तो वो कैरोटीनाइड जो है उसके लाल नारंगी और पीले होने का कारण है। तो आई होप आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हेलो गाइस, आज हम लोग इकोलॉजी से रिलेटिव 50+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। हेलो गाइस, आज हम लोग इकोलॉजी से रिलेटिव 50+ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं।
हेलो गाइस, आज हम लोग इकोलॉजी से रिलेटिव 55 प्लस जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ये वाला जो टॉपिक है हमारा इन्वायरमेंट में भी आता है और हमारा बायोलॉजी भी कवर करता है। ओके, तो चलिए आखिर ये जो पारिस्थितिकी है, ये इकोलॉजी है, ये होता क्या है ये आप समझ लीजिए। यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि जो इकोलॉजी वर्ड है, ये वर्ड का मतलब क्या होता है, ये आया कहाँ से।